हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार स्पेशल डिस्कस करेंगे। और जो भी फैक्ट्स है बिहार से रिलेटेड, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जो भी अदर सब्जेक्ट है और जो भी फैक्ट उस पर इंक्लूड होंगे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये जस्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस है जिसमें जस्ट हम फैक्चुअल ही इंफॉर्मेशन करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका बस ये टारगेट है कि आपको इस वीडियोस में जो 50 फैक्ट है ना, आप उसको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बिहार है ना, उसको अपन गौतम बुद्धा का लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बोध गया जो एक जगह है बिहार में, वहां पे उनने एनलाइटन लिया था गौतम बुद्धा ने। वहां पे जैसे 16 महाजनपद है इंडिया में, पूरी इंडिया में। तो बिहार का जो सबसे बड़ा जो ये था वहां पे, वो मगध एम्पायर था। तो मगध भी वहां का एक महाजनपद में आता था। वहां पे चंद्रगुप्त, अशोका जैसे राजाओं ने वहां पे राज किया है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां की, वो बिहार की जो वर्ल्ड, बिहार की तो अच्छी यूनिवर्सिटी है ही, बट वो वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। जैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि एंशियंट सेंटियन रहा है लर्निंग का, जो कि भागलपुर में है जिसमें। और जो ग्रेट एम्परर अशोका है और चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र थी। और जो अगर हम नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे, तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, वो राजगीर में हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, वो वैशाली में हुई थी। तो ये जो भी चीजें ना फैक्चुअल ही है ना। तो और जैसे पता होंगे, जुनजुआंग जो है ना, वो चाइनीज ट्रेवलर था जो कि बिहार में विजिट किया था। ये सब ट्रेवलर होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जो भी वहाँ की कल्चरल एक्सपेक्ट्स थे ना, और उसको वो अपने उसमें करते थे नोट डाउन, और वो वर्ल्ड को बताते थे। तो जुनजुआंग आया हुआ था बिहार में। चाइना का था ये। और बिहार देखा जाए ना, तो फ्रीडम स्ट्रगल में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर निकले हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और भी बहुत लोग है ना। बिहार जो है उसमें लार्जेस्ट रिजर्व है फ्रेश वाटर का इंडिया में, ऐसा बोलते हैं। बिहार सबसे ज्यादा लीची प्रोड्यूस भी करता है। बिहार में सबसे ज्यादा मखाना, जिसको फॉक्सनट बोलते हैं, वो भी प्रोड्यूस होता है। वहाँ पे जो बिहार में सबसे ज्यादा जो मेजर क्रॉप है जिसको बोलते हैं, वो राइस है, व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, शुगर केन, जूट है। बिहार जो है ना, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इंडिया में, है ना। बिहार के पास जो मिनरल बेस है, जैसे लाइमस्टोन, माइका, केओलिन, पायरेट, बॉक्साइट, ये भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लार्ज मिनरल्स होते हैं। जैसे बनौरी रिफाइनरी जो होती है ना, वो वन ऑफ द मेजर रिफाइनरीज है बिहार में। और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तो शुगर, पेपर, लेदर, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इंडस्ट्री वहां पे है। बिहार मतलब ऐसा मानो कि हाई पोटेंशियल है टूरिज्म का और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। और जो नेशनल वाटरवे है ना, गंगा नेशनल वाटरवेज वन, वो भी जो गंगा पे है, वो बिहार से पास होता है। अगर इसका हम कल्चरल एस्पेक्ट देखेंगे बिहार का, तो बोध गया है ना, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो नालंदा है ना, वो एंशियंट यूनिवर्सिटी है, जो वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महावीर, जिसको वर्धमान भी बोलते हैं ना, और गौतम बुद्धा, दोनों ही बिहार में उनका बर्थ हुआ है। छठ पूजा, जो बिहार का ग्रैंड फेस्टिवल माना जाता है, वो गॉड सन को डेडिकेट करते हैं। जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार की, वो फेमस आर्ट फॉर्म है ना। जो बोध गया की एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर हम पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करेंगे, तो पटना इसकी कैपिटल है। और जैसे 22 मार्च 1912 में बिहार जो है ना का अलग हो गया था और सेपरेट स्टेट बना था। 22 मार्च 1912 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो बिहार से थे। और इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो। तो जेपी नारायण जो थे ना, जयप्रकाश नारायण, वो फ्रीडम फाइटर थे और सोशलिस्ट लीडर थे, वो भी बिहार से थे। बिहार में देखा जाए तो 243 सीट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। और बिहार की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें 75 मेंबर है। और हाई कोर्ट जो है ना, जो जुरिडिक्शन है वहाँ पे, वो पटना में है, हाई कोर्ट जो बना हुआ है। और वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1916 में स्टेब्लिश हुआ था। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है लेटेस्ट अगर देखा जाए तो। लेकिन पंचायती राज जो बिहार में स्टार्ट हुआ 1947 में हुआ था। और फर्स्ट इंडिया में हुआ था, जैसे नागौर सतारा ब्लॉक है वहां पे स्टार्ट हुआ था। जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, वो भी 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। अगर हम बिहार की ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो बिहार इज 12th लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। इट इज बाउंडेड बाय नेपाल इन नॉर्थ। और रिवर गंगा, गंडक, कोसी, सन, बागमती, कमला बलन, ये सब रिवर है जो बिहार से जाती है। गंगा जो है ना, लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग है जो बिहार से जाती है। कोसी, जिसको सौरव बिहार बोलते हैं। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट है बिहार का, वो है गुरपा हिल, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। जो स्टेट है ना, इज अ पार्ट ऑफ फर्टाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना, इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार। अब इंपोर्टेंट डैम की बात करेंगे, तो कोसी बैरेज, गंदले, तिलैया,
डैम, ये सब मेजर डैम है वहाँ पे। देखिए मेजर सॉइल की बात करेंगे तो एल्विलियन, कैलकिलियस, लेटराइट, ये सब सॉइल पाए जाते हैं। बिहार में इंडो गैंगेटिक डॉल्फिन भी पाई जाती है जिसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। सल इज दी स्टेट ट्री है जिसको सल बोलते हैं। स्टेट एनिमल इनका बाइसॉन है, इसको गौर बोलते हैं। बिहार दिवस हर 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है ना। तो होप आपको इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। तो जो भी डिटेल होगी और नेक्स्ट लेक्चर से हम और इसको और अच्छे से कवर करेंगे जितने भी फैक्ट्स रहेंगे बिहार से, और हम डेली ये सीरीज चलाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।